हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने डीपीएसपी के लास्ट कैटेगराइजेशन जो हमने करा था उसको क्लियर करेंगे। हमारा लास्ट कैटेगराइजेशन है सेट ऑफ आर्टिकल्स जो बेस्ड थे लिबरलाइजेशन की आइडियोलॉजीज पे, मतलब लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे, जिनको डिस्टिंग्विश किया गया था। ये सेट ऑफ आर्टिकल्स फॉलो करते हैं लिबरलिज्म की आइडियोलॉजीज को। लिबरल वर्ड का मीनिंग है डिफरेंस इन ओपिनियन या बिहेवियर को एक्सेप्ट करना। इस सेट में आर्टिकल्स 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 इंक्लूडेड हैं। पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 44 की। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करती है सिटीजन्स के पर्सनल लॉज को, जो हर सिटीजन पे इक्वली लागू होती है। अभी प्रेजेंटली डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं, ये उनके जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनसे गवर्न होती हैं। तो ये आर्टिकल कहता है हर सिटीज़न के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जो पूरी इंडियन टेरिटरी में फॉलो हो, और इसके लिए स्टेट शुड मेक प्रोविजंस। लॉज को एक से ज़्यादा तरीके से समझा जा सकता है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए और चाहिए तो मतलब सिंपल करने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 45 जो है प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द कंट्री। ये आर्टिकल प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविजन को बनाते ही विद इन 10 ईयर्स स्टेट को ऐसे लॉज और प्रोविजंस क्रिएट करने होंगे जो 14 ईयर्स के एज तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन के 86th अमेंडमेंट में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 48 जो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि ये लास्ट वीडियो में भी ये टॉपिक डिस्कस्ड है, तो आप रेफरेंस में जाके लास्ट वीडियो देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में ये टॉपिक चाहिए तो। नेक्स्ट है आर्टिकल 48। ये है इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर। स्टेट को इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एंड क्लीन करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। इन्वायरमेंट सेफगार्ड होगा तो वी विल गेट अ गुड फूड एंड एन हेल्दी एटमॉस्फेयर टू लिव। फूड हेल्दी मिलेगा तो एयर की क्वालिटी अच्छी होगी, तो इन रिटर्न लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट है आर्टिकल 49 जो प्रोटेक्शन की बात करता है उन मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं उनकी। स्टेट में अगर कोई मॉन्यूमेंट है जो बहुत प्रेशियस है, मतलब जिसकी एक अलग इम्पोर्टेंस हो, वो एक अलग इम्पोर्टेंस रखता हो, तो स्टेट की जिम्मेदारी है ऐसे मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, बचाना, मेंटेन करना, ताकि उसको कोई इररिपेरेबल डैमेज ना हो। ऐसा कोई डैमेज ना हो सके कि वो उसको रिपेयर ही ना किया जा सके, लाइक डिसफिगरमेंट हो गई, टूट गया, कुछ ऐसी डैमेज। नॉट ओनली मॉन्यूमेंट्स बट कोई प्लेस हो जहाँ बैक में पुराने टाइम्स में कोई इम्पोर्टेंट घटना घटी हो, कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ हो, तो ऐसी जगहों को भी प्रोटेक्ट करना बाय क्रिएटिंग बाउंड्रीज, प्रोटेक्शन लगाना, बैरिकेड्स लगाना, ऐसे गवर्नमेंट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जलियनवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसमें जो वो वेल था जहाँ लोगों ने अपनी जान दी थी कूद कर, एक प्लेस ऑफ हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस हो गया ये। वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इवेंट था फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उसको प्रोटेक्ट किया गया, उस जगह को प्रोटेक्ट किया गया। उस वेल को अगर आप जाके देखें तो वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, बैरिकेड्स किए हुए हैं, बाउंड्रीज लगाई हुई है, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। नेक्स्ट अब ले लेते हैं ताजमहल को। ये एक मॉन्यूमेंट है। ताजमहल 8 वंडर में आता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। इसका ध्यान रखना भी स्टेट की जिम्मेदारी है, उसको मेंटेन करना और प्रोटेक्ट करना। अब इसी ताजमहल में एक पिलर वीक हो गया है, तो स्टेट हैज़ इंश्योर्ड कि वो गिर ना जाए, तो उसको वायर्स एंड पोल्स के थ्रू सपोर्ट दिया गया है। अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब जो हमारे ये अशोक स्तंभ है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पिलर को यू कैन सी प्रोटेक्टेड एट द सारनाथ म्यूजियम उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसको टच करना अलाउड नहीं है और ये विद इन द ग्लास फ्रेम रखा गया, इसको वेरी वेल प्रोटेक्टेड।
डैमेज्ड है ये, लाइक ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, बट जितना भी है उसको प्रोटेक्शन दी गई है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है ताकि एज अ रिजम्बलेंस, एज अ मार्क ये बरकरार रहे, ख़त्म ना हो जाए, बिल्कुल एक्सटेंड ना हो जाए। एक और एग्जाम्पल है जो टीपू सुल्तान का स्वॉर्ड है। ये एक ऑब्जेक्ट है बट इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो इसको भी म्यूजियम ऑफ बैंगलोर में रखा गया है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 50 टॉकिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हमारी कंट्री की जो पॉलिसीज़ लेजिस्लेचर फ्रेम करता है वो एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कराते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं क्या? तो ये है द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो पीएम लीड करते हैं। और जुडिशरी क्या है फिर? तो जुडिशरी एक एडजुडिकेटिंग बॉडी है कंसिस्टिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जुडिशरी बॉडीज़ हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स, एग्जीक्यूटिव्स और रेवेन्यू कोर्ट्स। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना क्यों ज़रूरी था? तो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना बहुत ज़रूरी था ताकि जस्टिस डिलीवर हो सके एक फेयर और इम्पार्शियल मैनर में, जजेस थ्रेटन ना हो और सच का साथ दें और किसी भी बड़ी पोजीशन से प्रेशराइज ना हो। इस वजह से जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना बहुत 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 ज़रूरी था।